कोई सोची समझी चाल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन की देन है। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर समझ में आए मेरी बातें तो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे बात होती है सपना से सपोर्टेड वीडियो बनती है। और जैसा कि मैंने सुबह वीडियो डाली थी और आप लोगों ने देखा, और अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए हैं और उसी से मिलता जुलता आज का टाइटल है सपना का, जो कि मुझे लगा कि इसी को शायद कहते हैं कनेक्शन, है ना। तो कुछ सर्दी जुकाम सा हुआ है, इसलिए बीच में खिच 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 सुनने को मिल सकता है, इसको आप लोग माइंड मत करिएगा। तो यहाँ पे जो है आज सपना ने डाला है कि कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ज़रा, है ना, और पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग स्किप करके भाग जाते हैं, बहुत गंदी बात है। पूरी बात नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे, और जब समझेंगे नहीं तो फिर बात वहाँ तक पहुँचेगी भी नहीं जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आपको क्या लगता है सपना ने ऐसा टाइटल क्यों डाला होगा? क्या दिमाग में चल रहा होगा? ब्लॉग तो नॉर्मल है, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान कह नहीं पाता। और लोग क्या करते हैं, कभी माँ पे एलिगेशन, मतलब आज तो मैंने एक जगह देखा कि जब जहाँ पे माँ पे इस बात का एलिगेशन लगा हुआ था, जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि इसकी माँ ने इसका घर छुड़वा दिया। मतलब शायद वो कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनकी माँ ने ही शायद छुड़वा दिया होगा, या फिर ऐसी सोच रखते होंगे, है ना। क्योंकि जो माँ बाप सोचिए, मतलब बचपन से जिस बच्ची को पाल रहे होते हैं, उसके बाद उसकी शादी कर रहे होते हैं, तो क्या वो इसलिए शादी कराते हैं ताकि वो उसकी शादी तुड़वा सकें? यहाँ पे शादी तुड़वाने की बात ही नहीं थी, क्योंकि जब सामने वाला इंसान नहीं रहा, एक टाइम के बाद हर माँ बाप को ये लगता है कि यार चलो ठीक है, हमारी चीज़ें, मतलब जब हमारी बच्ची वहाँ उस घर में सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तब माँ बाप इतना सोचने लगे, वो भी आज की डेट में ज़्यादा सोचने लगे। पहले के टाइम पे तो मार डालते थे लोग, और किसी न किसी तरह से इंसान, बच्चा बच्ची जो भी होता था एडजस्ट करता था। कैसी कैसी सोच के लोग हैं। अब आप लोग सोचिए, मतलब जिस तरह से, मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानती, मैं कोई इतना बहुत वो भी नहीं हूँ, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मतलब एक नॉर्मल थिंग सोचो, एक नॉर्मल चीज़ सोचो कि यार क्या सच में कोई इतना बुरा हो सकता है जिसको आज आप लोग इतना ज़्यादा बुरा बना रहे हो? जिसने अपने दो दो हस्बैंड खोए, अपना ससुराल खोया, अपना जो है एक इतनी प्यारी सी बच्ची जिसको उसने बच्ची के जैसा प्यार दिया, उस तरह से उसको खोया, सब कुछ तो खो दिया। दो बच्चियां ही तो बच्ची हैं उसके पास। सूरज जी के साथ बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। वो बात अलग है कि वो जो वीडियो वायरल हुई उसमें चीज़ें, जो ऑडियो वायरल हुई उसमें चीज़ें ऐसी कुछ पता चली जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि भाई हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होते ही है ऐसे ब्लैक पार्ट्स या फिर ब्लैक मोमेंट। कैसे कर लेते हो आप लोग? जरा सोचो कि टैग भी होता है उसमें, कहीं ना कहीं कभी ना किसी निगेटिव कमेंट पे इंसान की नज़र जाती होगी उसके। मतलब आप नॉर्मल इंसान होके सोचो, मत सोचो कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो। कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ व्यूज का खेल है। पड़ोसी जी भी तो यही कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? भाई पड़ोसी जी इतने ही अच्छे थे, सिंपल सा एक अंकल आंटी को उनका चैनल खोल के दे देते, उनको अपनी बात रखने के लिए बोलते और ये बताते कि अंकल जी ये आपका जो है चैनल है, इसी पे आप अपनी बात रखिए, क्योंकि वहाँ पे अंशुल नहीं है। वरना अंकल जी से वीडियो शूट करा के अंशुल के पास भेज दी जाया करती, वहाँ से वीडियो बन जाता, वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाता, अगर नहीं बना पा रहे थे आप। लेकिन नहीं, लेकिन ये बात अंकल जी अभी आपको समझ में नहीं आ रही कि आपका पड़ोसी भी कितना फ़ायदा उठा रहा है। मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, हर बार ये बोलती हूँ, जब आपकी बात सुनती हूँ तो लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगी चीज़ें सही, लेकिन फिर दिमाग लगता है कि नहीं यार चीज़ें सही हो सकती हैं, सिर्फ आपको माफ़ी तो करना है ना बच्चों को, आप ही बड़े हो जाइए, क्या दिक्कत है? आज का जो टाइटल है ना, उसके दिल, जो लोग इमोशनल होंगे, जो लोग समझ पा रहे होंगे, दिल चीरने वाला है कि काश, कभी कभी सोचती हूँ काश ऐसा नहीं हुआ होता, या फिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ था, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये वही तो सपना है
जो राजवीर जी के जाने के बाद भी यही बोलती थी कि मैं पापा जी का बेटा हूँ, मैं अंकल जी का बेटा हूँ, मतलब मम्मी जी की बेटी बनूंगी, मैं राजवीर जी सूरज जी बनूंगी। ये वही तो बच्चा है ना आपका। अगर आपकी खुद की बेटी होती और मान लो इतनी सारी गलतियां कर रही होती तो फिर क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देते, जाने देते? वो जहाँ जा रही है जाने देते? आप एक बार भी फोन करके, कॉल करके, कुछ करके पूछते नहीं? कुछ तो करते ना। और आप एक बार ठीक है, आप बहू के जैसे नहीं सोच सकते, एक बार आप अपनी सोचिए, आपकी बेटी के साथ यही सब हो रहा होता तो क्या आप सेटिस्फाइड हो पाते उस चीज से? जो जो चीजें सपना ने झेली है, देखी है लाइफ में, तो क्या हो पाते? सिर्फ इतना सोच के देखिए, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। शायद मेरी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। भाई एक लड़की बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में है, जिसमें वो फाइनेंशियली भले ही अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रही है, मम्मी पापा भाई भाभी जो भी हैं, लेकिन जब वो रात में लेटती होगी ना तो वो अकेले ही लेटती है। उसका दिमाग उसी तरह से ही काम करता है, वो आज भी वही अकेलापन फील कर पा रही है। हस्बैंड नहीं है अलग चीज़ है, लेकिन ये जो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई वो बहुत अलग चीज़ है। जिस तरह से बदनामी हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैली है, इतना गंद फैला रखा है, और रिएक्शन चैनल वाले मतलब इस तरह का रिएक्शन होता है तो मेरे को तो लगता है भैया मेरे से तो नहीं हो पाएगा। भाई रिएक्शन का मतलब होता है किसी की बुराई करना क्या? आप पॉजिटिव भी तो बोल सकते हो, नहीं पॉजिटिव बोल सकते हो, आप न्यूट्रल भी रह सकते हो। किसी का मोरल सपोर्ट इतना मत डाउन करो। अगर रिएक्शन का देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि भाई हमें किसी को नीचा दिखाना है, हमें किसी के जो है फटे में टांग अड़ानी है, या फिर हमें बस किसी को इतना ज़्यादा जलील करना है, इतना ज़्यादा वो करना है कि पूछो मत, नहीं होता ये। मतलब मेरे हिसाब से तो भाई नहीं होता। मतलब अंतरात्मा नहीं है क्या? मतलब एक होता है कि नहीं यार ऐसे कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उस सिचुएशन को नहीं जिया है, हमने उसकी लाइफ को नहीं जिया है। हम सिर्फ देख रहे हैं, हम सोच नहीं रहे हैं, हम उसको उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर रहे हैं। लाइफ जीना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। वो हर छोटी चीज़ में कोशिश करती है, चलो बच्चों को बाहर खाना खिलाना है तो वहीं पे केक ले लिया तो चलो इसी बहाने बच्चे खुश हो जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई। मतलब इस तरह से हर किसी पे ब्लेम लगाना या फिर हर चीज़ में मतलब इतना टारगेट करना, और रिएक्शन चैनल वाले जो विरोध में जो या फिर विपक्ष में वीडियो बना रहे हैं, वो सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? लेडीज़ ही बना रही हैं, लेडीज़ ही ऐसा उल्टा सीधा बोल रही हैं। अगर कभी आप एक औरत होके सोचेंगी तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है बुरी है, कोई बात नहीं, आप तो कम से कम बोल के अपना मुंह मत इतना बुरा बनाओ। आप अच्छे हो, आपकी परवरिश अच्छी हुई है, आपने अच्छा बोला है, अच्छा किया है, क्या कर रहे हो? एक एक पॉइंट पकड़ के ये सूट तो वो सूट, ये प्लानिंग वो प्लानिंग। भाई कोई प्लानिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं इसमें कोई प्लानिंग नहीं है। ये जो मर्डर वर्डर केस है उसमें हो सकती है, बाकी अगर सोचो सपना की कोई प्लानिंग है नहीं, अंकल आंटी की कोई प्लानिंग है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन का नतीजा है। अगर ये बात यहाँ तक पहुँची है तो ये सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन का नतीजा है। अंकल आंटी का जो ईगो आ गया, कभी सपना का ईगो आ गया, बस और कुछ नहीं है। सब एक दूसरे से प्यार करते थे, सब एक दूसरे के साथ रहते थे, सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट भी करते थे। ये बात आप समझो। ये सिर्फ दुनिया भर की अफवाहें हैं, दुनिया भर की बातें हैं। ये एक नॉर्मल फैमिली थी जैसी हमारी और आपकी है। कभी गुस्सा होता है, कभी प्यार होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। नहीं है ये वैसा जैसा दिखाया जा रहा है। प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, ये उनका प्लान था, अंकल का प्लान था, ये सपना का प्लान था, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या कहना चाहेंगे आप मेरे इस वीडियो पे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, क्योंकि मैं वैसे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं खेल पाऊंगी भाई, मेरे से नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।